दोस्तों नमस्कार। जैसा आप सब जानते हैं कि जनरल इलेक्शन 2024 आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। आम चुनाव का बिगुल के साथ बजने के साथ ही कुछ जगहों पे विधानसभा उपचुनाव के इलेक्शन भी होने हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र गैसड़ी विधानसभा 292 का भी इलेक्शन होना है। अब हम बात कर रहे हैं उस विधानसभा क्षेत्र 292 गैसड़ी की, जहां से प्रत्याशी सपा की तरफ से राकेश यादव, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं सैलू सिंह, और जुझारू कर्मठ उम्मीदवार के तौर पे जो लड़ रहे हैं और जो लड़ना चाहते हैं उनका नाम है, निर्दल प्रत्याशी के रूप में अभी है, उनका नाम अभी सामने नहीं आया है कि वो किस पार्टी से आने वाले हैं या किस पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। फिर अभी उन्होंने अपनी दावेदारी पूरे विधानसभा में झोंक दी है। उनका नाम है मोहम्मद वसीम खां चाचा। बड़े हैं उम्र में तो हमारे चाचा ही लगते हैं। दोस्तों, उनका इतिहास रहा है कि उन्होंने सपा को अपने बचपन क्या समझे, जब ही से उन्होंने होश संभाला होगा वो सपाही ही थे और सपा के कार्यकर्ता बन के अभी तक रह गए। सपा के लिए उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। सपा के लिए विधायक, जो पहले विधायक रहे, पूर्व विधायक जिनके बेटे अभी चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय शिव प्रताप यादव जी, हमारे क्षेत्र से वो कई बार विधायक रहे हैं। खास कहें तो मुसलमानों ने ही उनको विधायक बनाया अपने क्षेत्र से, और वो कई बार जीत कर आए हैं। मगर जब भी वो विधायक बन गए उसके बाद उन्होंने कुछ तबका, कुछ मुस्लिम जो उनके साथ थे, उन्हीं का उन्होंने काम किया। कुछ खास काम हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो नहीं दिखता कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो जिससे उनका नाम बहुत उजागर हो। फिर भी वो हमारे पूर्व मंत्री थे तो सम्मानीय है हमारे लिए। अब उन्हीं को विरासत को संभालने के लिए उनका बेटा प्रताप जी का बेटा माननीय राकेश यादव जी मैदान में हैं, जिनको अखिलेश बाबू ने लगता है आँख मूंद कर टिकट बांट दिया है, टिकट दे दिया है। टिकट की दावेदारी तो वसीम चाचा भी कर रहे थे और टिकट का हक भी उनका ही बनता था। उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी है सपा को, उन्होंने ही अपने विधानसभा में खड़ा किया, ये कहे तो खड़ा किया। पूरे विधानसभा में एसपी यादव जी को घुमाया, पहचान दिलाया। एक मुसलमानों के प्रोहर थे, एक मुसलमानों की पहचान थे वसीम चाचा, जिनको उन्होंने भी दावेदारी पेश की थी सपा के टिकट के लिए, पर माननीय अखिलेश यादव ने उनको दरकिनार कर, लगता है सिंपैथी वोट पाने के लिए राकेश यादव जी को टिकट दे दिया। राकेश यादव जी के बारे में क्या कहें, वो सिंपैथी वोट विरासत के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनको उम्मीद है कि उसी से वो जीत जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। जो सपाई वोट ही हैं, जो वोटर हैं, वो खुद भाजपा में जा चुके हैं। अब उनका कोई बेस वोट नहीं बचा है। अब जो बच्चा है वोट वो मुसलमानों का है। अब मुसलमानों को चाहिए कि अपना ही एक नेता चुने जो कि इलाके में का हो, इलाकाई हो और काफ़ी जुझारू हो। ऐसे में तो सबसे मजबूत कैंडिडेट जो अभी वसीम चाचा हैं वही लग रहे हैं और मुसलमानों को चाहिए कि उन्हीं को चुना जाए। अब आने वाले समय में वक्त बताएगा कि वो किस पार्टी से आते हैं या निर्दलीय ही चुनाव लड़ते हैं। रही बात सैलू सिंह जी की, सैलू सिंह ने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो भी काम किया अच्छा ही किया, किसी के साथ तो बुरा नहीं किया होगा और ना किया है। उनका जनाधार काफ़ी सामने दिख रहा है, लोग उनकी पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं। जो सपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे वो आजकल भी बीजेपी का चोला उड़े हुए चल रहे हैं। अब कुछ जो बच गए हैं वो राकेश यादव जी के साथ गांव-गांव घूम रहे हैं। विधानसभा 2092 ये चुनाव इतिहास बनाने का चुनाव है, इतिहास बनाने और बिगाड़ने का चुनाव है। अगर हम सब आप मिलकर सोचें तो एक अच्छा पढ़ा लिखा कैंडिडेट को चुनना चाहिए। विधानसभा उम्मीदवार के लिए वसीम चाचा जो मैदान में हैं, सैलू सिंह जी हैं और राकेश यादव जी हैं। आप सब समझ लें, बूझ लें कि सपा ने क्या काम किया है, बीजेपी ने क्या काम किया है, उसके हिसाब से अपना मतदान करें। मतदान करना ही ज़रूरी है। मतदान करेंगे तभी आप अपने अधिकार की बातें कर सकते हैं। आपने वोट ही नहीं दिया तो आप किसी से भी पूछ नहीं सकते। वोट देना भी ज़रूरी है।